बिहार में एक बार फिर से मंत्री बनाम अधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री की बात ही नहीं सुनते हैं। अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुनते, मंत्री अधिकारी की बात नहीं सुनते और विभाग का काम ठप पड़ चुका है। ये खबर एक अखबार में प्रकाशित हुई है, जहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि हमने मंत्री जी से बातचीत की। हमने मंत्री जी से पूछा कि बालिका गृह में जो 3 बच्चियों की मौत हो गई है और कई सारी बच्चियां पटना पीएमसीएच में भर्ती हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? आपके रहते ये सब काम हो गया, आप क्या कर रहे थे? तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि मेरे विभाग की अपर मुख्य सचिव मेरी बात ही नहीं मानती है। मेरे पास विभाग का कोई कागज नहीं आता है, हम नहीं जानते मेरे विभाग में क्या चल रहा है और विभाग का काम ठप पड़ चुका है। मंत्री जी ने ये जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पटना में ही थे, लेकिन समाज कल्याण विभाग की जो अपर मुख्य सचिव है हरजोत कौर, वो तो मेरी बात ही नहीं मानती है। मेरे पास कोई कागज नहीं आता है, तो हम पटना में रहकर क्या करते? हम अपने घर चले आए हैं। हालांकि हमने जब मंत्री जी से बातचीत की तो मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम काम से आए हुए थे अपने घर, अभी पूजा का समय चल रहा है, छठ पर्व चल रहा है, तो हम अपने घर आए हुए थे। उसके बाद हमें पता चला कि दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो हम उनके स्वागत में लग गए। फिर अब खबर आई है कि जमुई भी आ रहे हैं आज, तो वहाँ भी हमें कुछ काम है। जब जमुई से प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो वापस हम पटना आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खबर ये छपी है कि मंत्री जी और विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री के बीच मनमुटाव चल रहा है। दोनों अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और एक दूसरे को ये पसंद नहीं आ रहा है। मदन सहनी ने साफ तौर पर ये जवाब दिया। हालांकि बिहार में ऐसा नया नहीं है कि अधिकारी और मंत्री के बीच इस तरीके की लड़ाई ना हो। हमने लगातार बिहार से ऐसी खबरें आपको बताई है कि कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी विभाग के मंत्री की बात नहीं सुनते हैं। चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, शिक्षा विभाग के तत्कालीन मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने भी ये कहा था कि उस वक्त के अपर मुख्य सचिव के पाठक मेरी बात नहीं सुनते हैं। पीत पत्र भेजा गया था, खूब बवाल मचा था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, खूब बवाल मचा था। हालांकि इससे पहले भी संतोष सुमन और उनके विभाग के अपर मुख्य सचिव, इन दोनों के बीच भी खूब बवाल हुआ। संतोष सुमन ने भी कहा कि मेरे विभाग के अपर मुख्य सचिव मेरी बात नहीं मानते हैं। एक और खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर सुधाकर सिंह ने अपने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कहा था कि कृषि विभाग में बड़े बड़े घपलेबाजी हो रहे हैं, जितने अधिकारी हैं सब चोर हैं और हम उस चोर के सरदार हैं। ये तमाम बातें सुधाकर सिंह ने कही थी कि सब कुछ महागठबंधन की सरकार में हुआ था, लेकिन अब जब एनडीए की सरकार है, इस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों की बात नहीं मान रहे हैं। मदन सहनी ने कहा कि मेरे विभाग में क्या होता है, कैसे होता है, हमें कुछ नहीं पता। जब मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है विभाग में, तो हम अपने घर चले आए, घर का काम संभाल रहे हैं। ये खबर अखबार में प्रकाशित की गई है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है? अखबार में ये भी लिखा गया कि हमने मदन सहनी से जब ये पूछा तो मदन सहनी ने जवाब दिया, हमने विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर से भी बातचीत करनी चाहिए, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया इस पर जाहिर नहीं की है। फिलहाल ये बड़ा मामला है, जहां पर बालिका गृह में 3 बच्चियों की मौत हो गई, कई सारी बच्चियां पीएमसीएच में भर्ती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। ना तो मंत्री ले रहे हैं, ना ही विभाग के अपर मुख्य सचिव ले रहे हैं। इन दोनों के बीच में अलग से कोल्ड वॉर शुरू हो गया है और एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसके पीछे की क्या वजह है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। जैसे जैसे पूरी जानकारी निकल कर आएगी, हम अपने दर्शकों को सारी जानकारी देंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।